बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग गैस नहीं कर सके कि ये नूडल किस सब्ज़ी से बने हैं। कद्दू, घिया कद्दू। वीडियो ख़त्म हो जाएगी लेकिन इसके फ़ायदे गिनने शुरू करें तो वो ख़त्म नहीं होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बगैर छीले धोने के बाद इसको आपने बारीक बारीक नूडल की शेप में काट लेना है। अगर आपके पास ये वाला कटर नहीं है तो आप इसको ग्रेट कर लें और नूडल की बजाय चावलों की तरह इसको बना लें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए निखत पकवान को सब्सक्राइब कर दें। फाइबर में ये बहुत हाई है। अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है आपको, इसकी बेहतरीन सी एक स्मूदी बनाएं और पी लें। उसकी तरकीब इंशाल्लाह मैं बाद में दूंगी। इसके इस्तेमाल से आप एसिडिटी का भी खात्मा कर सकते हैं। एक छोटी सी पिक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें 100 ग्राम घिया कद्दू में क्या क्या कुछ होता है उसकी सारी डिटेल मौजूद है। डायबिटीज़ के पेशेंट इसको बहुत आराम से खा सकते हैं, लेकिन इसके खाने का तरीका है। इसको आपने बाकी चीज़ों के साथ नहीं खाना, फ़ायदा नहीं होगा। खाली पेट खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक मिसाल है कि आपने रोटियां खाई हुई हैं रात की और उसके बाद आप ये खा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको ये इसका फ़ायदा होगा, तो वो फ़ायदा नहीं होगा। वो जाके रोटियों में शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कार्ब्स बन जाएगा। ये देखिए, एक घिया कद्दू है, पूरा का पूरा मैंने काट लिया है। इसको मैं 2 पोर्शन में डिवाइड करूंगी पकने के बाद, यानी 2 दफ़ा खाएंगे। सबसे पहले आपने बहुत ही अच्छी टाइप का ऑलिव ऑयल लेना है। 3 से 4 चम्मच डाल लें और एक छोटी चमची इसमें या एक चुटकी साबुत जीरा कड़कड़ा लें। जब आपने अपनी हेल्थ पे काम शुरू कर दिया तो आपने अलग से अपने लिए ला के रखना है ऑलिव ऑयल और उसको छुपा के रखना है। बाकी घर वालों को खिलाने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम आंच पे हम घिया को फ्राई करना शुरू करेंगे। चुटकी एक नमक ही डाल देंगे बस, और कुछ नहीं डालना। मिर्चें भी नहीं डालनी हमने। मेरी डॉक्टर भांजी ने मुझे जो डिटेल बताई है, जिस तरीके से हम अपनी शुगर और वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं एक अदर वीडियो में दूंगी आपको। इस तरह नहीं है कि आपने उठ के तो कह दिया कि अब मैं कद्दू खाना शुरू करूं या मैं कीटो शुरू कर दूं तो एकदम से मेरा वज़न कम हो जाएगा, लेकिन साथ साथ आप रोटियां भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का आपको पता नहीं है कितनी है किस खाने में, तो उसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको दूंगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये मैं आपको छोटी छोटी सी रेसिपीज़ दे रही हूँ। बाद में इन सब रेसिपीज़ को एक सीक्वेंस में ले आएंगे। इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, पानी छोड़ेगा, कवर ना करें। जब आप ये नूडल बना रहे हैं ना, तो इसके लिए आप इसको कवर ना करें। मीडियम आंच पे इसको आप कुक करते जाएं। पानी इसका खुश्क हो जाए इसके अंदर ही। बहुत ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना, बस इसका पानी ड्राई करना है। ये हमारे नूडल बिल्कुल रेडी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। और पहले से आपने कीमा भून के रखना है या कोई और चीज़ जिसमें कैलोरीज कम है, जो कार्ब्स में बहुत लो हैं, वो चीज़ इसके ऊपर डालेंगे। तो मैंने बना के रखा हुआ है मिक्स कीमा, जो कि लैम और बीफ का मिक्स कीमा था, भून के रखा हुआ है। घिया कद्दू हर एक को पसंद नहीं होता, लेकिन जिस एज में हम आके ये खा रहे हैं तो हमें खाना पड़ेगा। हमें सब कुछ पसंद होने लगता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, मुफीद है। ये मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा मज़ेदार था। मैंने सोचा था कि मुश्किल से खाया जाएगा, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया तो यकीन करें कि बस नहीं हो रही थी। लेकिन आपने पोर्शन छोटा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। पेट आपका खाली होना चाहिए। आपने काफ़ी हद तक डाइट कर ली हो तो उसके बाद फिर इस तरह की रेसिपीज़ आपके लिए बहुत शानदार हैं, बेहद मुफीद हैं, बेहद मुफीद हैं। जब मुझे इतना मज़े का लगा, मैंने सोचा गार्डन में चलती हूँ, स्विंग पे बैठ के ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो स्विंग पे बैठ के मैंने खाया, चबा चबा के आराम आराम से। यकीन करें 2-3 घंटे मुझे भूख नहीं लगी। मैंने फिर खानों की तरफ नहीं देखा और सारा दिन इसी खाने के बारे में सोचती रही। काली मिर्च मैंने आपको दिखाई है, साबुत डाली है मैंने इसमें कुछ थोड़ी सी, जब मैं कीमा भूनती हूँ। ये बहुत लजीज लगती है, आप भी डालें। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।